डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिफरेंशियबिलिटी के 3-4 क्वेश्चन किए थे। डिफरेंशियबिलिटी, व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी, व्हेन अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, ये बताया गया था। आज हम उस पे एक दो क्वेश्चन और करा दे रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी के, और तब हम रोलेस थ्योरम और लेग्रांजेस थ्योरम बताएंगे। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। बट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ प्रॉब्लम्स देखी जाए डिफरेंशियबिलिटी की, और एक दो प्रॉब्लम और करा दें। जैसे इसमें क्वेश्चन है, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 if x is equal to 0 is not differentiable at x is equal to 0। देखिए, सिंपली नॉट डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए सिंपली हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट कैलकुलेट करते थे। इफ बोथ द डेरिवेटिव्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एज वेल एज राइट हैंड डेरिवेटिव आर इक्वल, देन वी से दैट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले आपको बता दें कि एक लिमिट के बारे में। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 1 अपॉन x या लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 1 अपॉन x, ये दोनों लिमिट ऐसी हैं which does not exist। उसकी वजह 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो अलग आएगा -1 अपॉन h में, दैट इज समथिंग वैल्यू, सम वैल्यू। और यहाँ भी वही हाल है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होंगी, इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई दीस बोथ लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। कहीं भी ये लिमिट आएंगी, कहीं मान लीजिए ये आ जाए लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin 1 अपॉन h, केवल ये आ जाए, तो दिस वैल्यू इज नॉट सर्टेन, although the values of sin and cos lies between -1 and +1, it is some quantity lies between -1 and +1, but it is not fixed value, not constant value। That's why it is दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, कह सकते हैं। इसके डज नॉट एग्जिस्ट। इस लिमिट में क्या आपको सीधे सीधे कहना है, हम ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं लिमिट में, क्योंकि आप लोग जब आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस तरह की लिमिट कहीं h टेंडिंग टू 0 में आ जाए तो आप कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड, एक अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करे, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक लिमिट ना भी एग्जिस्ट करे तो इसका मतलब दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल। देख लीजिए, तो हम इसको कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे लिमिट में, कैसे, ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने बताया था इसका, आप ये लिख सकते हैं, याद होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, या आप ऐसे भी लिख सकते थे, याद होगा मैंने कई सिंबल बनाए हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालना है, 0 पॉइंट पे। del of dash 0 is equal to limit h tending to 0 f of 0 minus h minus f of 0 divided by minus h। ओके, ध्यान दीजिए, 0 माइनस h मीन्स नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन ये लिया जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा, राइट। और f ऑफ 0 क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0, वैल्यू पुट करिए। ध्यान देखिए, ये दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x sin 1 अपॉन x, तो f ऑफ 0 माइनस h मतलब जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस h पुट कर देंगे। ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस h sin 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0,
यहाँ से माइनस एच और यहाँ से माइनस एच ये कैंसिल हो जाए, यहाँ का माइनस आप बाहर आएगा साइन का, साइन 1/h। अभी मैंने बताया था कि ये लिमिट कहीं आएगी, क्या लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, in a similar way when we calculate right hand derivative that is also does not exist। ओके, चलिए सो करके दिखा दीजिए। नेक्स्ट, इन अ सिमिलर वे, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर वे में करिएगा। कैसे, अगेन राइट हैंड डेरिवेटिव और एच डी, कोई एक सिंबल ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, जरूरी नहीं है इसको लिखना, आप यहाँ से शुरू कर दीजिए। ओके, आर एफ डैश 0 मीन्स लिमिट h tending to 0, f of 0 plus h means not equal to 0, सेम फंक्शन लिया जाएगा, माइनस f of 0 divided by h, limit h tending to 0, 0 plus h, sin 1/0 plus h minus 0 divided by h, कैंसिल हो जाएगा ये, और फिर सेम लिमिट आगे देख सकते हैं, कौन सी लिमिट h tending to 0, sin 1/h, which also does not exist, डेरिवेटिव ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, exist, it means both the derivatives does not exist, that's why the function is not differentiable, since both derivatives कौन सी derivatives, LF dash 0 and RF dash 0 does not exist, so fx is not differentiable and x is equal to, ओके, ध्यान रखना है इस सॉल्यूशन को, यू कैन सॉल्व इजीली, यू कैन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, नथिंग, बस ये पॉइंट जो मैंने बताया ये ध्यान रखना। ओके, now एक क्वेश्चन और इसमें हम बताना चाहेंगे जो डिफरेंट है, बाकी सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 7.1 है बालाजी की, उसमें सभी सेम नियरली यू कैन अटेंड, ओके, यू कैन सॉल्व। एक क्वेश्चन और हम बताएंगे जो थोड़ा डिफरेंट है, 8th क्वेश्चन इसका, ध्यान दीजिए 8th क्वेश्चन क्या है, if f of 2 is equal to 4, f of 2 की वैल्यू 4 गिवन है, f dash 2 is equal to 1 गिवन है, prove that limit x tending to 2 x f2 minus 2 fx divided by x minus 2 equal to 2, ये प्रूफ करना है। ओके, इस रिजल्ट को आपको प्रूफ करना है, राइट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसका लिमिट है किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पर, इसको ध्यान दीजिए, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ी थिंकिंग देनी है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना है इसमें, कैसे, ध्यान दीजिए, ये वैल्यूज गिवन है, जहां भी ये वैल्यूज आएंगे गिवन है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x tending to 2 x f2 minus 2 fx divided by x minus 2, ओके, क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, लिमिट x tending to 2, इसमें एडिंग सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, ध्यान रखिए कितना हमने सब्ट्रैक्शन किया, 2f2 इसमें सब्ट्रैक्ट करिएगा, राइट, 2fx लिख लिया, जितना हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया था उतना ही यहाँ ऐड कर लीजिए, 2f2 यहाँ ऐड कर लीजिए, प्लस 2f2 होल अपॉन x माइनस 2, ग्रुपिंग बना लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2, इनमें देख लीजिए f ऑफ 2 कॉमन है, x माइनस 2 f ऑफ 2, और इन दोनों में
माइनस 2 कॉमन है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 होल अपॉन एक्स माइनस 2। ओके, अलग अलग सेपरेट करिए, दोनों लिमिट अलग हो सकती है। तो एक्स माइनस, देखिए कौन सी क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू x minus 2 f2 upon x minus 2 minus limit extending to f of x minus f of 2 upon x minus 2। we can write it, okay। और यहाँ का जो ये 2 था वो आप यहाँ लिख लीजिए माइनस 2 इंटू यहाँ लिख लीजिए, ओके। यहाँ ये 2 है, कौन सा 2, ये, ओके। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, f ऑफ 2 की वैल्यू देखिए कितनी गिवन है, 4, x इसमें नहीं है फंक्शन, सिर्फ f ऑफ 2 हो जाएगा माइनस, इसे ध्यान दीजिए 2 कांस्टेंट है और ये जो पार्ट है आप याद करिए इट इज f डैश 2। फंक्शन का x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट निकाला गया है, स्टार्टिंग डेफिनेशन याद करिए इट इज f ऑफ 2, ओके। f डैश 2 हो जाए, राइट। तो देख लीजिए f ऑफ 2 की वैल्यू है 4 माइनस 2 और f डैश 2 की वैल्यू कितनी गिवन है 1, कितनी प्रूव हो गई, राइट हैंड साइड आ गया, ओके। इस तरह से ये राइट हैंड साइड हम लोगों ने ओके, ओके। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट था बस, और कुछ नहीं, नथिंग। अब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं मोस्टली क्वेश्चंस, ओके। अब हम नेक्स्ट थ्योरम एक बताएंगे, और इसमें आपके इस चैप्टर में 2 थ्योरम्स हैं, फर्स्ट है रोलिस थ्योरम एंड सेकंड वन इज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ओके। दैट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है, यू नो। वैसे तो मीन वैल्यू थ्योरम सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी होती है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, ओनली लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज गिवन इन योर कोर्स, ओके। 2 theorems are given, Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल we see about Rolle's theorem। Rolle's theorem से पहले आपको मैंने बताया भी है, ओके, बताने की नीड यहाँ नहीं है, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, ओके, डिफरेंशिएबल भी। और अगर कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो देख लीजिए थोड़ा सा पॉइंट, ओपन और क्लोज इंटरवल तो मैं बता चुका हूँ, बट थोड़ा सा रेफरेंस देख लीजिए। आप जानते हैं कि अगर a और b जो रियल नंबर्स होते थे, मैंने स्टार्टिंग में ही इसे डिफाइन कर दिया था, बता दिया था लिमिट वाले चैप्टर में ही, ओपन इंटरवल भी और क्लोज इंटरवल, राइट। इफ a and b are, a और b हमने क्या लिया था, 2 रियल नंबर्स लिए थे, ओके। दीस आर 2 रियल नंबर्स इन सच अ वे दैट a is less than b, ये लिया गया था, ओके। तो ओपन इंटरवल के सिंबल हमने 2 बताए थे, चाहे स्मॉल ब्रैकेट में और ऐसे उल्टा लिख देने पर ये ओपन इंटरवल कहलाता है, राइट। अगर कोई फंक्शन इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, if the function is differentiable, या a function of x is called differentiable in an open interval if the function is differentiable at every point of open interval। अगर ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कहा जाएगा कि फंक्शन जो है उस ओपन इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल है, ओके। क्लोज्ड इंटरवल में अब कंटिन्यूटी की बात आती है। बाय द वे अगर बोला जाए कि इस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, यहाँ तो हमने डिफरेंशिएबल की बात की, जो रोलेस थ्योरम के हिसाब से हमसे बात कर रहे हैं। अगर कोई फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, सॉरी कंटीन्यूअस है, इस क्लोज्ड इंटरवल में कंटीन्यूअस है, इट मींस मैंने ये डेफिनेशन लिखाया हुआ है, रिटर्न में लिखाया हुआ है, आप वीडियो नंबर 1 देखेंगे आपको पता चल जाएगा, राइट। लिमिट कंटिन्यूटी की वीडियो नंबर 1, आप लोग लापरवाही न करें, मैंने कहा था कि आप कोई भी चैप्टर उठाइए तो उसकी स्टार्टिंग वीडियो से लेके अंत तक देखिए, उसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके। और जल्दबाजी में ना रहिए, पूरी वीडियो देखिए, उसे जल्दबाजी मैथ में हो जाएंगे प्रॉब्लम है, ओके। होती है कि हर चीजें आसान है बट उसका सिस्टम होता है हर चीज। देखिए क्लोज्ड इंटरवल में कंटीन्यूअस मैंने बताया था, तो इसमें एक पार्ट हो गया ओपन इंटरवल, एक पार्ट हो गया x = a, एक पार्ट हो गया x = b। और फंक्शन f(x) इज, बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, a function f(x) is called continuous in closed interval ab if the function is continuous in open interval ab as well as
continuous at x is equal to a from right and also continuous at x is equal to b from left, ऐसा बताया गया था रिटर्न में। ओके, और रोलेस थ्योरम की स्टेटमेंट इसी पे बेस्ड है। कोई फंक्शन है, देखिए जरा, हम स्टेटमेंट कभी कभी सिर्फ स्टेटमेंट भी पेपर में दे देते हैं कि राइट स्टेटमेंट ऑफ रोलेस थ्योरम। ये है रोलेस थ्योरम, ROLLES रोलेस थ्योरम। इसको देखिए, if a function fx defined in closed interval AB is first one continuous in closed interval AB, second one differentiable in open interval AB, and third condition f of A is equal to f of B. These 3 points are applicability of Rolle's theorem. We can apply Rolle's theorem only if these 3 applicability points are satisfied. ध्यान रखना है ये, अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होंगे we can't apply the Rolle's theorem. ओके, देखिए यहाँ से कोई फंक्शन है जो कि क्लोज्ड इंटरवल AB में डिफाइंड है, वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल AB में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल AB में, एंड f इज इक्वल टू fb, यानी फंक्शन की a पर वैल्यू और b एट b पॉइंट पे वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। देन देयर एग्जिस्ट at least one point C belonging in open interval AB such that f dash C is equal to, एक हमें ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा ओपन इंटरवल AB में जिस पर फंक्शन की डेरिवेटिव वैल्यू 0 होगी, ऐसा रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग है कि एक फंक्शन f(x) is continuous in closed interval AB, differentiable in open interval AB, and f is equal to fb. These are the 3 applicability points of Rolle's theorem. Then there exists at least one point C, एक पॉइंट C जरूर मिलेगा ओपन इंटरवल में जिस पर उसकी डेरिवेटिव वैल्यू क्या होगी, 0. It is the Rolle's statement of Rolle's theorem. स्टेटमेंट है, अगर आया था पेपर में राइट स्टेटमेंट ऑफ Rolle's theorem या व्हाट इज Rolle's theorem, you have to write this definition. Okay, now Lagrange's mean value theorem. Which one? Lagrange's. देखिए Rolle's में 3 applicability points हैं, 3 applicable points हैं, continuous होना closed interval में, differentiable होना open interval में, f is equal to fb. But Lagrange's mean value theorem में there are only 2 applicability points. Okay, उसको भी देखिए. Which one? Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem, इसे फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में आप इसे LMVT कह सकते हैं, Lagrange's mean value theorem, LMVT, right? Lagrange's mean value theorem, if a function f(x) defined in closed interval AB is continuous in closed interval AB, differentiable in open interval AB, but only there are 2 applicability points. Okay, देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ तक, if a function f(x) defined in closed interval AB is continuous in closed interval AB, differentiable in open interval AB, only there are 2 applicability points of the LMVT, Lagrange's mean value theorem. क्यों 2 ही applicability points हैं? Then there exists at least one point C belonging in open interval AB such that, यहाँ ये होता है, ध्यान रखिएगा, f dash C is equal to fb minus fa upon b minus, right?
अगर हम यहाँ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी ले लें तो ये जीरो हो जाएगा, एफ डैश सी जीरो आ जाएगा। इट मींस लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम की स्पेशल केस है रोलिस थ्योरम। रोलिस थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम में अगर थर्ड कंडीशन रोलिस की ला रहे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी तो वो देखिए एफ डैश सी जीरो। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि रोलिस थ्योरम इज द स्पेशल केस ऑफ लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट्स है। आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ब्रॉडली नहीं है, जब बीएससी में जाएंगे तो इस थ्योरम का प्रूफ भी सीखेंगे। प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, न रोलेज का न लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम का। आप हायर क्लासेस में जाएंगे बीएससी में तो इसका प्रूफ भी बताया जाता है, प्रूफ बताता है, राइट। हम ही पढ़ाते हैं तो इसको प्रूफ यहाँ नहीं है तो नहीं प्रूफ बता रहे हैं। बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ द थ्योरम्स, रोलेज थ्योरम एज वेल एज लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, now problems based on रोलेज थ्योरम एंड लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें जो क्वेश्चंस मोस्टली देते हैं आपके यहाँ बोर्ड में जो आता है, यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस सिर्फ आते हैं वेरीफाई रोलेज थ्योरम। ओके, दूसरी तरह से भी फाइंड्स वैल्यू ऑफ सी, बस एक ही चीज है, सी वैल्यू निकाल के ही वेरीफाई होता है। तो ध्यान रखना है बस इसमें क्या पॉइंट्स है कि रोलेज में एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होता था, ये रोलेज के लिए था। ओके, और लैग्रांजियन के लिए था एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस सी। इतना ध्यान रखेंगे, राइट। एक पॉइंट और इसमें कुछ थोड़े से पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इस रोलेज और लैग्रांजियन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, उन्हें ध्यान रखिएगा कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं you have to not prove them continuous as well as differentiable. Any polynomial, अगर क्वेश्चन में कोई polynomial given है then that polynomial, every polynomial is always differentiable and continuous in any interval. No need to prove them continuous or differentiable. अगर कोई भी polynomial दिया, you know polynomial, अगर कोई polynomial दिया हुआ है तो उसे continuous और differentiable prove करने की जरूरत नहीं होती है, no need. Okay, any polynomial is always still any polynomial, कोई भी polynomial in x दिया हुआ है, any polynomial अगर given है क्वेश्चन में तो वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होगा ही किसी भी इंटरवल में, राइट। उसके बाद आप सेकंड तरह का भी देखे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ चुके हैं 11th में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू पावर x और e टू पावर माइनस x वाले फंक्शंस, e टू पावर x या e टू पावर माइनस x वाले जो फंक्शंस होते हैं दे आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, राइट। अगर ये दिया हुआ है कोई क्वेश्चन e टू पावर x और e टू पावर माइनस x में दिया हुआ है, इट मींस दैट गिवन फंक्शन विल बी कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल इन एनी इंटरवल। ध्यान रखना, इंटरवल कोई भी दिया आप डायरेक्टली लिख देंगे कि सिंस इट इज एक्सपोनेंशियल सो इट विल बी कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। जिस इंटरवल में नीड होगी वहां लिख देंगे, किसी में भी होता है। ओके, नाउ थर्ड वन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में दो फंक्शंस ऐसे हैं sin x एंड cos x का फंक्शन जो किसी भी इंटरवल में कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। फंक्शन ऑफ sin x एंड cos x, फंक्शन ऑफ sin x एंड cos x। ये इसलिए फंक्शंस के बारे में बता रहे हैं कि अगर ये फंक्शंस क्वेश्चन में आते हैं तो उनको डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस नहीं प्रूव करना। आप जानते हैं कि रोलेज या लैग्रांजियन अप्लाई करने के लिए फंक्शंस का कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना, कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल होना दिखाना जरूरी है। तो अगर ये फंक्शंस आते हैं तो उन्हें केवल ये रीजन लिख देंगे तो वो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल मानेंगे, राइट। बताएंगे कैसे किया जाएगा, लिखा जाएगा। और लॉगरिथमिक फंक्शन आपने पढ़ा है, log x के फंक्शन वो केवल पॉजिटिव इंटरवल में कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, राइट। लॉगरिथमिक फंक्शन इन पॉजिटिव इंटरवल, राइट, ध्यान रखना है। लॉगरिथमिक फंक्शन इन ओनली पॉजिटिव इंटरवल, पॉजिटिव इंटरवल में ये कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल कौन से लॉगरिथमिक। ओके, ध्यान रखना है, ये हेल्प करता है। आप
आपको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल शो नहीं करना, राइट। तो हम एक क्वेश्चन पहले रो लिस्ट वेरीफाई कर लेते हैं, ओके। और थोड़ी हमें लगता है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर भी आप थोड़ा धैर्य रखा करें, देखा करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं वेरीफाई रो लिस्ट थ्योरम का, ओके। आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है। सिंपली देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स, कई पार्ट्स दिए हुए हैं, 8 पार्ट्स गिवन है। हम सिंपल एक फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं, देखिए वेरीफाई द रो लिस्ट थ्योरम। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, वेरीफाई द रो लिस्ट थ्योरम। यही इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। वेरीफाई द रो लिस्ट थ्योरम, रो लिस्ट थ्योरम फॉर द फंक्शन। फर्स्ट पार्ट हमने लिया है, हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं जैसा पेपर में लिखा होता है। फॉर द फंक्शन fx is equal to 4x square minus 9x, sorry 12x plus 9 minus 12x plus 9 in the interval given है यहाँ 0 3, close interval 0। ये कंप्लीट क्वेश्चन इस तरह का आता है, वेरीफाई रो लिस्ट थ्योरम और वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सिंपली आप क्या सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम लिख के आए तो भी आपको समझना चाहिए कि वो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, राइट। क्योंकि आपके यहाँ अगर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम दी नहीं है, तो आप अगर सिर्फ मीन वैल्यू वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, इट मींस यू हैव टू वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ओके। कैसे, देखिए रो लिस्ट थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रो लिस्ट थ्योरम, for the applicability of रो लिस्ट theorem there are three conditions. Function must be continuous in closed interval, differentiable in open interval, and f a की वैल्यू कितनी है यहाँ 0, f a is equal to f b, यानी 0 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और 3 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द एप्लीकेबिलिटी। देखिए यहाँ से ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल इन x, राइट। तो since देखिए फर्स्ट, since fx is पॉलिनोमियल, यही पॉइंट मैंने अभी शुरू में बताया था, पॉलिनोमियल, so it is continuous in closed interval 0 3, किसी भी इंटरवल में होगा, बट यहाँ 0 3 दिया तो आप 0 3 ही लिखें। पॉलिनोमियल होने की वजह से आप नो नीड टू प्रूव fx कंटीन्यूअस, आपको कंटीन्यूअस प्रूव नहीं करना, राइट। क्लोज्ड इंटरवल में क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। सेकंड पॉइंट भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, यही रिजल्ट लिख देंगे, सेज fx is a polynomial, कंबाइंड सेंटेंस भी लिख सकते थे, so it is differentiable in open interval 0, 3। पॉलिनोमियल होने की वजह से ये कंटिन्यूअस होगा, क्लोज इंटरवल में जो भी इंटरवल दिया रहेगा, 0 3 दिया है यहाँ, और डिफरेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल 0, 3, ओके। नाउ fa is equal to fb, third point, third applicability point of रो लिस्ट थ्योरम, you have to find out f of 0, a 0 दिया है, says fx देखिए ये है f of 0, f of 0 मतलब x की वैल्यू 0 आपने ले लिया, 0 4 into 0 square minus 12 into 0 plus 9, वैल्यू कैलकुलेट करिए क्या हुई 9, f of 3 means 4 into 3 square minus 12 into 3 plus 9, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 36 minus 36 plus 9 क्या आ गया 9, therefore f of 0 is equal to f of 3। थर्ड एप्लीकेबिलिटी भी आ गया, therefore f of 0 is
एप्लीकेबिलिटी जो कंडीशंस थी ऑफ रोलेस थ्योरम दे ऑल आर सेटिस्फाइड। ओके, अब चूंकि वेरीफाई इसके बाद क्या करते हैं, जब इस तरह का रीजन आपने लिख लिया उसके बाद क्या करते हैं, याद होगा रोलेस थ्योरम में ये दिया हुआ था, क्या करते हैं वेरीफाई करने के लिए f डैश c इज इक्वल टू 0 होता है रोलेस में, तो आप इसको लेट कर और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और अगर c की वैल्यू ओपन इंटरवल में बिलोंग कर जाए देन इट्स वेरीफाई द रोलेस थ्योरम। ये तरीका होता है। क्या आप लेट करना होगा, जब एप्लीकेबिलिटी पॉइंट्स आपने शो कर लिया तो यू हैव टू अज्यूम अब लेट f डैश c इज इक्वल टू 0, राइट। f डैश c लेट करेंगे तो फंक्शन क्या क्वेश्चन में दिया था, फंक्शन ये दिया था, ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया था वो दिया था 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये दिया था, राइट। क्या लेट करना है बताया, जब ये एप्लीकेबिलिटी आपने चेक कर लिया तो क्या लिखना है, लेट f डैश c इज इक्वल टू 0। f डैश c, देखिए पहले f डैश x यहां से देख लीजिए, ओरल कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, रखिए आएगा पावर का इतना लाइट डिफरेंशिएशन 11th में सिखा दिया जाता है कि x स्क्वायर का 2x होता है, राइट। ये है n x की पावर n माइनस 1, अगर x की पावर n है तो इतना लाइट डिफरेंशिएशन है, ये 11th में भी सिखा दिया जाता है फिजिक्स में, ये पावर यहाँ आ जाती है, पावर एक लेस हो जाती है, देखिए तो इसमें तो 2x हो गया इसका, और d अपॉन dx x उसी फॉर्मूले से 1 होता है, राइट। इतना तो जानते हो, सिंपल, सो इजी, 11th फिजिक्स में सीख लिया, राइट। तो f डैश x यहां से देख लीजिए कितना आ जाएगा, हम यहां बता दे रहे हैं 2x इसका 8x, यहां से 1 हो जाएगा 12, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ये कांस्टेंट है अलग तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए f डैश x की वैल्यू आई 8x 12, आपको f डैश x नहीं चाहिए, f डैश c चाहिए, मतलब जहां x है वहां c रख दीजिए, मींस 8c 12 इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/2। अब आप देखिए कि जो इंटरवल दिया है, इंटरवल क्लोज में डिफाइंड था, ओपन में देखना होता है 0 to 3, ओपन इंटरवल 0 to 3, और ये वैल्यू जो आई है वो आप जान रहे हैं कि 0 से बड़ी है और 3 से छोटी है, देख लीजिए इंटरवल ये था ओपन इंटरवल 0 3, तो ये वैल्यू 0 से बड़ी है ऑफ कोर्स और 3 से छोटी है, जान रहे हैं, इट मींस दिस c बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल 0 3, अगर बिलोंग कर जाए c की वैल्यू देन व्हिच वेरीफाई रोलेस, ना बिलोंग करे तो डजंट वेरीफाई, राइट। एक वैल्यू अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा c की वैल्यू निकालनी है तो उसमें से अगर एक वैल्यू भी बिलोंग कर जाए ओपन इंटरवल में तो दैट्स वेरीफाई द रोलेस थ्योरम, ध्यान रखिए एट लीस्ट 1 लिखा था, कम से कम एक वैल्यू, तो चूंकि ये बिलोंग कर रही है ओपन इंटरवल में तो सीधे सीधे यहां लिख देंगे व्हिच वेरीफाई रोलेस थ्योरम, व्हिच वेरीफाई रोलेस थ्योरम, c की वैल्यू निकाल के और देखते हैं f डैश c 0 करके c की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि ओपन इंटरवल बिलोंग कर रहा है कि नहीं, अगर बिलोंग करेगा तो वो रोलेस थ्योरम को वेरीफाई कर देते हैं, ओके, ध्यान रखना है, इसी तरह से वेरीफाई किया जाता है, इसी तरह की प्रॉब्लम आपके यहाँ इंपॉर्टेंट है, आरती पेपर में इसी तरह की प्रॉब्लम है, ओके। वेरीफाई के क्वेश्चन तो नियरली सेम है और वेरीफाई ही क्वेश्चन करना चाहिए, वेरीफाई एक और क्वेश्चन इस पे करा दें, चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं, वेरीफाई रोलेस थ्योरम का सिमिलर टाइप क्वेश्चन करा दे रहे हैं, चलिए एक ये बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पहले का आया है वेरीफाई रोलेस थ्योरम, एक और क्वेश्चन कराते हैं रोलेस पे, इसके बाद और जो बाकी बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, तो अगले वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वीडियो पे आप लोग परेशान होते हैं, जैसा कि मुझे एक दो स्टूडेंट से बात करने पे पता चला है, तो ठीक है, नॉर्मली यू हैव टू स्टडी, कवर तो हम करा ही देंगे, ओके। देखिए यहाँ से एक और रोलेस क्वेश्चन करा है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन fx is equal to cos 2x
इन इंटरवल, इंटरवल ये दिया है इन इंटरवल, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का, और -π/4 टू π/4 ये राइट। देखिए मैंने अभी जब नोट पॉइंट शुरू में रोलेस थ्योरम के बारे में बताया, उसके जस्ट बाद बताया था कि साइन और कॉस के फंक्शन अगर हैं तो वो उसे कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल प्रूव करने की नीड नहीं होती है, जस्ट लाइक पॉलिनोमियल के, राइट। ये कॉस का फंक्शन है तो ये कंटीन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, सिर्फ f = f जैसा कि पिछला क्वेश्चन किए थे एग्जैक्टली उसी तरह से आप फाइंड आउट किया करिए। ओके, थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ देखिए, जैसा पिछला क्वेश्चन आपने किया था एग्जैक्टली उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कॉस का फंक्शन है, सो इट इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल दिस, और सॉरी कंटीन्यूअस होगा इस क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। देखिए क्या लिखेंगे जवाब में, फर्स्ट पॉइंट, सिंस fx इज a function in cos x, fx इज a कोसाइन फंक्शन, ऐसे लिख दीजिए कोसाइन फंक्शन कॉस का फंक्शन है, सो इट इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल -π/4 टू +π/4। सिमिलर वे लिखेंगे, सिमिलर रीजन लिखेंगे, सिंस fx इज कोसाइन फंक्शन, कंबाइंड भी लिख सकते थे, बार बार बोल रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग प्रॉब्लम है इसलिए मैं कंबाइंड नहीं लिख रहा हूँ सेंटेंस, so it is differentiable in open interval -π/4 to π/4, right। continuous differentiable तो आपने लिख लिया क्योंकि there are 3 applicability point of Rolle's theorem, तो 2 applicability point ओके हो गया। थर्ड में क्या था, f of a, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, इस पर भी वैल्यू निकालेंगे, इस पर भी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, फंक्शन। also f of -π/4 means x की वैल्यू -π/4 होती है, cos 2 into -π/4 cos π/2 हो जाएगा क्योंकि माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है cos में, जानते हैं cos - थीटा = cos थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। एंड अगली वैल्यू निकाल लीजिए, a पे वैल्यू आ गई, अब b पॉइंट पे इस पे वैल्यू निकालिए, एंड f of π/4 cos 2 into π/4 cos π/2, it is also, therefore f of -π/4 is equal to f of π/4। तीनों एप्लीकेबिलिटी पॉइंट आपके चेक ओके ओके हैं, इट मींस वी कैन अप्लाई रोलेस थ्योरम, वी कैन टेस्ट। ओके, तो क्या बताया था, c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए f' को 0 मान लीजिए, राइट। f' कैसे, cos का डिफरेंशिएशन, ये भी सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, क्या करना है, लेट f' इज इक्वल टू 0। f जरा बता दें इसके बारे में, fx कितना दिया है, cos 2x, एक तो cos का डिफरेंशिएशन ध्यान रखिएगा, माइनस sin x होता है sin 2x, और एंगल का जब करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा रटने जैसा ही मान लीजिए। अभी हम जस्ट इसके बाद डिफरेंशिएशन टॉपिक पूरा कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद उसकी एप्लीकेबल जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो भी कंप्लीट है, एक लाइन से चल रहा है। ओके, तो थोड़ा सा मान लीजिए कि हाँ डिफरेंशिएशन ये है माइनस साइन, अगर 11th में नहीं सीखा है तो ठीक है, और सीखा है तो वेरी गुड। तो ये जो है -2 sin x 2x आ जाएगा, और x की जगह कितना रख दें, c रख दें, f' c is equal to -2 sin 2c। ओके, देख लीजिए, -2 sin 2c is equal to 0, -2 से डिवाइड कर दीजिए, sin 2c is equal to 0। आप जानते हैं कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, therefore 2c is equal to 0, it means c is equal to 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, ओके, तो आप इस तरह लिख सकते हैं इसे, sin 0 तो 2c की वैल्यू 0 हो जाएगी, कंपेयर करने पे c की वैल्यू 0 आ गई। ये 0 वैल्यू आप -π/4 से π/4 जाएंगे तो बिलोंग करेगा, 0 वैल्यू
-π/4 से बड़ी है और π/4 से छोटी है, राइट। जब आप -π/4 से, यहाँ -π/4 है, यहाँ +π/4 है, बीच में 0 आएगा, ओके। तो ये बिलोंग कर रहा है, बिलोंगिंग इन -π/4 टू π/4, which verify Rolle's theorem। जो भी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी हमें ध्यान आया कि मैंने एक थ्योरम कराने के लिए कहा था कि प्रूव दैट एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो ठीक है, फिर हम क्वेश्चन कराने लगे इसे, हम करा देंगे इसे, राइट। वो भी बोला था तो कराएंगे। तो आज ध्यान नहीं आया कि हम करा दें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी इसमें छूटा हुआ है एक जगह कलेक्ट कर लेंगे कि ध्यान से नौकरी बताने के लिए, तो उसे भी हम थ्योरम को प्रूव करा देंगे। ओके, कौन सा? एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ओके, अब आज के क्लास में इतना ही। ओके, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक तो करना भाई, वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, ये तो है, बट सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई गरीब बच्चा उसे भी बताइए कि पढ़े, ट्यूशन की पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, दिमागी भ्रम होता है। ओके, चलिए, ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में